जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आप मन के समक्ष है पुलिस के धमाकेदार क्वेश्चन की लेके आ गए हैं। अगर आप मन ला क्लास लेना है तो हमन के नंबर में फोन कर सकत था, लेकिन क्लास ले पहले वीडियो देख लिया, समझ आत है तभी क्लास लिहा या तो झन लिहा। ठीक है, क्लास अगर समझ आ तो 2-4 वीडियो देखा, अगर समझ आ जाते एक से बेस्ट क्लास नहीं मिला। 84 35 34 28 29 में पुलिस के क्लास चला थे, एसआई के क्लास चला थे, सीजीपीएससी के क्लास चला थे, और अभी आबकारी जो भी आए तेकर भी तुम्हारा क्लास मिल जाही। तो बिल्कुल हमन के क्लास देख लो तो कल फोन करिए। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का सबसे तेज चलती है जो ध्वनि है जेकर गति सबसे ज्यादा कामा तेज रीते कहते हैं शून्य में, शून्य मतलब समझता निर्वात, स्टील में, पानी में, हवा में। समझ आते ये चारों में के कामा जो ध्वनि की सबसे तेज चली ध्वनि। हाँ तो याद रखिया ध्वनि सबसे ज्यादा तेज स्टील में चलते। कामा चलते जी स्टील में, और स्टील नहीं रही तो काला मार के आता ठोस में। ठीक है, ठोस में ओकर गति बहुत ज्यादा रहते। ठोस के बाद कामा रहते द्रव में रहते, और द्रव के बाद कामा रहते गैस में रहते। ठीक है, तो ठोस द्रव गैस एकर काहे एकर मतलब सीरीज है। ठोस में ज्यादा, ओकर बाद द्रव, ओकर बाद गैस। गति है सुनाते के नहीं कहते, गति है कामा ज्यादा रहते कहते ठोस द्रव एवं गैस। सुनाई है अलग चीज है ना, सुनाई है अलग चीज होते। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्यरत है? जो हाइड्रोजन बम है आज तक अब सुने का हाइड्रोजन बम फोड़त है ना, तुम सुने हुए तूने गली मोहल्ला में हाइड्रोजन बम फोड़ते ऐसे के, लेकिन वो हाइड्रोजन बम नहीं। याद रखिया दो प्रकार के बम होते, एक परमाणु बम होते और एक हाइड्रोजन बम होते। तो याद रखिया जो परमाणु बम ला हमन 2 बार फोड़ चुके हैं, हिरोशिमा नागासाकी में। आज भी लड़का मन का होते वहाँ के अंग भंग पैदा होते, लेकिन याद रखिया ये जतका मजबूत हवे ना एक से कई ज्यादा मजबूत कौन रही तुमन के हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम मतलब पूरा समाप्त कर दी। यह नाभिकीय विखंडन पर कार्यरत रहते, यह नाभिकीय संलयन पर कार्यरत है। संलयन के मतलब है ओकर अणु का जुड़त जाए जे प्रकार से सूर्य में जुड़त जाते उसने नाभिकीय संलयन होते हाइड्रोजन बम में, और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन। ओकरे सबसे ज्यादा शक्तिशाली कार्य थे हाइड्रोजन बम रहते। समझ आगे सो ही लाइक कर दो क्लास ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चला था, ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया है? ओसामा बिन लादेन कहाँ मारे गए हैं? पेशावर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, अबोटाबाद में। तो एमा के ऑप्शन ला मैं बता देता एक आंसर है अबोटाबाद। एमा रटे फटे के ही जरूरत है, कोई समझाए वाला जरूरत नहीं है। अबोटाबाद के बाद चला था ना मन, सीबीआई का फुल फॉर्म का है तेरा बतावा। सीबीआई केंद्रीय गुप्तचर ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय निवेश ब्यूरो, केंद्रीय अधोसंरचना ब्यूरो। ए जल्दी से मैसेज करा। तो याद रखिया जो सीबीआई हवा है चला बतावा। ठीक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, मार्को पोलो। तेकर आंसर क्या रहे तुमन के? मदन मोहन मालवीय। अगर आंसर क्या रहे? मदन मोहन
मालवीय। चलो, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। एक पहली क्वेश्चन क्या है देखें जी, जल्दी से बतावा। एक पहली के क्वेश्चन देखें हन, भारत के वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होते हैं बताएं मैं। हाँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू होते, याद रखिए। और मैं पूछे हाँ कि कृषि वर्ष कब से शुरू हुई, कृषि वर्ष आप मन ला कमेंट करके बताना है। चला, एक बाद है, सूर्य और पृथ्वी के न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 22 दिसंबर, 21 जून, 22 सितंबर, 3 जनवरी। याद रखिए, न्यूनतम दूरी कहा थे तो सूर्य और तुमन के पृथ्वी की न्यूनतम दूरी हुई 3 जनवरी के, 3 जनवरी के सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होते। अब कही कि सर सूर्य जतके निकट पृथ्वी के आई उतके ज़्यादा गर्मी लगी, लेकिन जनवरी में तो ठंडा रही थे सर जी। तो इसने क्वेश्चन के जवाब हमन से पढ़तन एसआई क्लास में, पुलिस के क्लास में धमाकेदार एक क्वेश्चन के आंसर मैं तुम्हारा ओको देना दी है, ठीक है। चला, एक बाद है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ, ठीक है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये हवा देहरादून में। कहाँ है जी? देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान हवा है ना, ठीक है। एला देख ले रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बाद है, आज पूरा क्वेश्चन आज का है कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ज़्यादा ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के 135,191, क्या बोलना है? 135,191, क्या बोलना है जी? 135,191, 5 बार बोला, 135,191। अब देखा अगर करीबन कौन है 135। अब देखा एमा जो भी ऑप्शन है वो एक से मैच नहीं खाते और नो के ऑप्शन है नहीं, तो एमा कहाँ है? 135, 130, 194 तुम मार क्या सकता, इसमें प्रोबेबिलिटी मारना है ना, तकरीबन के मारना है, या तो विलोपित हुई या तो मतलब नंबर मिले। 135, 191 याद रखिए, ठीक है। एक बात है, इनमें से कौन सी संस्था संवैधानिक एवं सांविधिक नहीं है? कौन संविधान में नहीं लिखेगा? तो संवैधानिक के मतलब है कौन संविधान में नहीं लिखेगा थे? वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। तो याद रखिए, चुनाव के लिए भी हवा है, यूपीएससी के लिए भी हवा है, वित्त आयोग के लिए भी हवा है। याद रखिए, योजना आयोग के कोई जिक्र नहीं है संविधान में, योजना आयोग का कोई जिक्र नहीं है, ये कहते सांविधिक या संवैधानिक नहीं है कहते है ना, तो योजना आयोग नहीं लिखा है, एला हमन अपन मन से बनाए। मानव विमानतल रायपुर का नया नाम है, तो मानव विमानतल रायपुर का नया नाम है तुमन के स्वामी विवेकानंद विमानतल। का नाम है? स्वामी विवेकानंद विमानतल। एक बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2012 से चेक एवं बैंक ड्राफ्ट की वैधता अवधि क्या है? मतलब तुमने चेक में सिग्नेचर कर दिया, कै महीना तक चल ही कहा थे, ठीक है। 1 माह तक, 2 माह तक, 3 माह, 4 माह, जब भी चेक लगा साइन करिया ओकर बाद 3 माह तक एक आ रही थे, तो उनके 3 माह तक वैलिडिटी रहते, 3 माह के बाद ओका हो जाते लेप्स हो जाते, ओकर बाद ओकर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? भौतिक में हमला दिया जाते, रसायन में भी दिया जाता है, शांति में भी दिया जाता है, लेकिन संगीत क्षेत्र में कतो बढ़िया गा लिया, आज तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। या लता मंगेशकर का आपके नोबेल पुरस्कार मिल जा रहे थे, ठीक है। एक बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित बड़ा बंदरगाह है? ठीक है, ठीक है। तो बड़ा बंदरगाह रही जेकर शाखा फैले रहती है, बड़े रही, जतके बड़े शाखा उतके बड़े है ना, तो विशाखापट्टनम का रहे, विशाखापट्टनम। इनमें कौन से भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम का है सबसे बड़ा बंदरगाह है। देखा, अगर क्लास आज थोड़ा जल्दी हो गए है, अगर क्लास आप मतलब समझ आत हो तो आओ वीडियो देख लिया, ओकर बाद क्लास लिया, एक से बढ़िया क्लास नहीं मिला है। काब हम उनके क्लास में हम याद करवा देते हैं क्लास में ही। तो चला, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।